तो इसको वीडियो ऑफ रखते हैं, क्योंकि अभी ठीक है सर आवाज। हाँ, क्योंकि यहाँ में सेलुलर नेटवर्क का चक्कर है, तो आई एम नॉट ऑन ब्रॉडबैंड, क्योंकि मैं पोर्ट ब्लेयर में हूँ। तो आज हम वैसे ही करते हैं। इज दैट ओके विथ यू? चलिए ठीक। अ, तो हमारा बुक चल रहा है द स्विच, एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ, बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। तो हमने कल कुछ आई मीन सैटरडे कुछ सिरोलिमस के बारे में, रेपामाइसिन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि क्या है वो, कैसे वो एंटी एजिंग में, एंटी एजिंग में नहीं था बेसिकली, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में और एंटी कैंसर ड्रग की तरह कैसे यूज हो रहा है। आगे है कि सिरोलिमस एंड एजिंग, उसके बारे में। जो रेपामाइसिन एमटॉर है, उसका नाम सिरोलिमस है यूके में, उसके और एजिंग के बारे में। तो बोल रहे कि द डिस्कवरी ऑफ सिरोलिमस पावर ओवर सेलुलर प्रोसेस स्टार्टेड विद एन इनिग्मा। बोला एक मैजिक की तरह, एक जादू की तरह था, जब वो डिस्कवरी, जो सिरोलिमस का जो पावर जाना गया। 1990s में कह रहे हैं कि एक फार्माकोलॉजिस्ट थे, जेल्टन डेव शार्प। उन्होंने एन बारशॉप इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्जिविटी एंड एजिंग स्टडीज में वो चूहों पे, मतलब एक एक इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर में। वहां पर वो चूहों पे एक पेक्यूलियर कंडीशन देखा उन्होंने। वो चूहे का कंडीशन ये था कि इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, राइट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है हमारे, तो वो ग्रो होना कम हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया कि पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोल के एक एक कंडीशन पाया गया। वो पूरा बौने, मतलब छोटे साइज के थे चूहे, राइट। सो इसमें क्या था कि दीज माइस डू नॉट मेक इनफ ग्रोथ हार्मोन फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ड्यू टू अ डिफेक्ट इन देयर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बना पाते थे, तो क्योंकि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम्स थी, राइट। वो इनफ ग्रोथ हार्मोन नहीं था, right? तो दो दे माइट हैव बीन लैकिंग इन साइज, क्या हुआ, उनका साइज में कमी थी, लेकिन क्या है कि द डॉर्फ माइस मेड अप फॉर द शॉर्टकमिंग्स विद इम्प्रेसिव लॉन्जिविटी। उनके भले ही उनके साइज में मतलब कमी थी, वो डॉर्फ थे, बौने थे, लेकिन उससे क्या हो गया कि उनकी मतलब वो नाटे होने से भी क्या हो गया, बट उनका ये हुआ कि वो जो कमी थी वहां वो पूरा हुआ बाय देयर लॉन्जिविटी। उनकी उम्र बड़ी देखी गई, ठीक है। दे दे लिव्ड मोर, लिविंग लॉन्गर देन नॉर्मल माइस। अब यहाँ पर वो जो फार्माकोलॉजिस्ट थे, जेल्टन डेव, उनको दिमाग में आया, यार वाज देयर अ कनेक्शन, क्या ऐसा कोई कनेक्शन है क्या, कि हाउ कुड अ जेनेटिक एरर दैट कॉज्ड एन एनिमल टू बी abnormally स्मॉल also abnormally lengthen life। सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक जेनेटिक एरर था उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिससे कि बंदा बौना हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम वो कैसे, उसकी लाइफ कैसे बढ़ गई, एबनॉर्मली लेंगल लाइफ, राइट। तो ये कनेक्शन है क्या करके ऐसे एक सवाल उठा, ठीक है। आगे फ्लैश फॉरवर्ड अगर हम 1996 की बात करें, तो वहां में एक माइकल हॉल नाम के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, स्विट्जरलैंड के, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल इन स्विट्जरलैंड, वहां में थे वो। उन्होंने एक टीम के साथ में मिलकर, राइट, he led a team of scientists who found a new biological pathway in yeast that was controlled by the protein targets of rapamycin। तो यही चीज उन्होंने देखा कि ईस्ट में जो ईस्ट जो होता है, उसमें इन्होंने पाया कि उसमें भी एक अलग सा एक बायोलॉजिकल पाथवे बना हुआ है, ठीक है, फॉर दिस नो टारगेट ऑफ ट्रैपामाइसिन जो एमटॉर है उसके लिए, ठीक। और उन्होंने क्या रिवील किया कि व्हेन दे यूज्ड सिरोनिमस टू ब्लॉक दीज प्रोटीन्स इन ईस्ट, जब इन्होंने सिरोनिमस को यूज किया कि वो उस प्रोटीन को ब्लॉक करें, तो उसके सेम इफेक्ट पैदा किया एज इफ की दैट ईस्ट इज स्टार्व्ड। यानी कि जैसे कि वो बरसों से भूखा पड़ा हो, तो मतलब वो उस तरह से वो मतलब रिजल्ट मिले उनको, द सेम इफेक्ट, राइट। तो
And the best part is that the yeast cells lived longer than normal cells and they were smaller. तो यही चीज उन्होंने वहां पे पाया है कि उसकी जो ईस्ट सेल की जो लाइफ है वो भी बढ़ गई, राइट। एंड लेकिन वो साइज में छोटे थे, राइट, जैसे वो चूहों के साथ में था वैसे, राइट। तो इसके लिए डॉक्टर हॉल को कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले, एल्बर्ट लास्कर बेसिल बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड इन 2017, उनको उसके इस काम के लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो हॉल्स फाइंडिंग स्टिल, हॉल का जो फाइंडिंग था ना, ये वो जो जो फार्माकोलॉजिस्ट था, जेल्टन डेव शार्प। तो ये जो शार्प के माइंड में ये आया, यार ये मतलब कुछ न कुछ तो है इसमें, ठीक है, इसका और रिसर्च करना चाहिए। तो ही वंडर्ड इफ एम्प्टोर वाज अ न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्स सिस्टम। मतलब उनके दिमाग में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एम्प्टोर है, राइट, ये एक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन जो है, ये कोई न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम तो नहीं है कि भाई न्यूट्रिएंट कैसे अब्जॉर्ब करेगा, कैसे कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में लेगा तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स करेगा, तो ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ऐसे करके। वेयर बाई देर वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाइट रिस्ट्रिक्शन एंड ग्रोथ फैक्टर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मतलब कि ऐसा एक न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो कि डाइट रिस्ट्रिक्शन और ग्रोथ फैक्टर्स, जो बाकी ग्रोथ फैक्टर्स है उनसे परे, राइट, ऐसा कुछ तो नहीं है करके मतलब उनके दिमाग में आया। तो ही देन प्रिडिक्टेड दैट mice would live a long time if they are ingested with sirolimus। तो उन्होंने वो फाइनल कंक्लूजन दिया, अगर चूहों को सिरोलिमस दिया जाए, रेपामाइसिन दिया जाए, तो वो ज्यादा जिएगा, ठीक है। एंड दैट वाज वेयर द कॉन्ट्रडिक्शन केम इन। अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था, क्योंकि पहले क्या था, हमने जो सैटरडे को भी जाना था कि सिरोलिमस को इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डैम्पन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट, सो दैट कैंसर जैसे बीमारी जो हमारे अंदर खुद जो खा रहा है कैंसर, तो उस सबको मतलब ये करने के लिए, तो इम्यूनिटी को डैम्पर करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो साइमल्टेनियसली हमारी लाइफ को भी एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर, ठीक है, दोनों दो बातें हैं, लेकिन ये दोनों काम भी कर रहा है, ठीक है। एक तरफ में इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, डैम्पन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मतलब आपकी लाइफ को भी एक्सटेंड कर रहा है, right? तो ऐसा कैसे हो सकता है, उनके दिमाग में है कि हाउ कुड अ ड्रग यूज्ड फॉर डेकेड्स टू डैम्पन द इम्यून सिस्टम साइमल्टेनियसली एक्सटेंड लाइफ, राइट। बट लेकिन वही है कि शार्प तो फिर लगे पड़े थे, ठीक है। एंड और रिसर्च करते रहे, तो उन्होंने अपना जो रिसर्च था, ही डिडंट अबैंडन हिज क्वेस्ट, एंड अल्टीमेटली 2000s में स्टडीज बताया गया कि वर्म्स में, कीड़ों में और फ्रूट फ्लाइज जो हैं, जिनको सिरोलिमस दिया गया था, वो ज्यादा जी रहे थे, ठीक है। और रिसर्च नॉट जस्ट बाय शार्प but by others also indicated that mTOR signaling was down regulated in dwarf mice। तो सिर्फ शार्प के नहीं, और भी स्टडीज थे, रिसर्च साइंटिस्ट लोगों ने ये किया कि जो जो एमटॉर है, ठीक है, एमटॉर सिग्नलिंग, एमटॉर की जो सिग्नलिंग, इसको एक्चुअली सिग्नलिंग इसलिए बोला गया कि सिग्नलिंग बिटवीन द सिंपली मींस की चेन ऑफ इफेक्ट्स या कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। तो एमटॉर एक्चुअल में एक सिग्नलिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कि अगर एमटॉर को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से काम करेगा। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, राइट। तो वो एक सिग्नलिंग की तरह काम करता है, बोलता है बिटवीन कि वो जो एक एक मॉलिक्यूल और एक सेल के अंदर, राइट। सो आगे ऐसा हुआ कि व्हाट फॉलोड वाज अ कोलैबोरेशन, फिर वो दैट फार्माकोलॉजी शार्प जो है वो, और भी एक रैंडी स्ट्रॉन्ग करके एक यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग इंटरवेंशन टेस्टिंग प्रोग्राम के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उनके साथ मिलकर, और डेविड हैरिसन एक और साइंटिस्ट थे, उन सबके साथ मिलकर उन्होंने फिर उस काम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के उन्होंने क्या देखा, देयर वर्क रिजल्टेड इन नोटवर्थी माउस स्टडी, ठीक है। चूहों पे ही उन्होंने काम किया था, ठीक है, और वो बाद में फिर पब्लिश हुआ था, नेचर नाम का एक मैगजीन है, एक जर्नल है, उसमें 2009 में वो सारे वो उन्होंने पूरे वो डिटेल्स उसमें पब्लिश किए थे। अब इसमें क्या था, द डिजाइन एंड स्कोप ऑफ द स्टडी मेड द रिजल्ट्स ऑल द मोर कंपेलिंग। उन्होंने ऐसा एक डिजाइन किया, क्या किया कि एक ग्रुप
क्या किया है, चूहों को उन्होंने, नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप था तो उसमें नॉर्मल तरह से पाला, ठीक है, एंड अनदर ग्रुप वाज प्रिपेयरिंग सिरोलिमस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मतलब ऐसा ना हो कि कहीं का कोई मिसमैच नहीं होना करके उन्होंने बहुत ही कंपेलिंग तरीके से इस टेस्ट को किया था। उसमें क्या था कि ईच लैब ब्रेड ब्रेड इट्स ओन माइंस फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टॉक सप्लाइड बाय जैक्सन लैब। तो चूहों को भी ना अलग अलग से उसको उनकी ब्रीडिंग की गई, ठीक है, हर टेस्ट के लिए, कि ऐसा ना हो कि वो एक ग्रुप में रखा जाए तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, ठीक है, मिलावट वाला समस्या नहीं होना चाहिए कि ईच इंडिविजुअल रैट्स को, ठीक है, अलग अलग रखा गया, ठीक है, और अलग अलग लैब्स में रखा गया, राइट। तो काफी मतलब एक्सपेंसिव रहा होगा, बट देन दे डिड दैट, ठीक है। और इससे इससे यही हुआ ना, विच हेल्प द helped out to help to rule out the possibility that the drug might work for one group of mice but not for others। कि ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में वो काम कर रहा है, उसके कंडीशंस अलग है, तो वो सारा चीज चेक करने के लिए उन्होंने ये किया, right? तो ओरिजिनली क्या किया कि द थेरेपी वाज टू बिगिन व्हेन द माइस वाज अबाउट 4 मंथ्स ओल्ड। उन्होंने ये डिसाइड किया कि शुरुआत में कि जब सिरोनिमस कब दिया जाए क्योंकि एजिंग का देखना था उनको, राइट। तो बोले कि 4 महीने का जब हो जाता है चूहा, विच इज नॉर्मली अगर ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करो तो एक एक ये यूथफुल अडल्ट का, ठीक है, एक एक जवान लड़के का जो उम्र होगा वो माना गया है चूहे के कंपैरिजन में, राइट। लेकिन दिक्कत दिक्कत ये आई कि जैसे वो सिरोलिमस दिया था 4 महीने के जो चूहे को, ठीक है, वो क्या हो गया कि दैट रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लेवल्स ऑफ ब्लड नीडर, सॉरी एक मिनट, but the amount of sirolimus required to sustain the levels needed in the blood of the mice turned out to be prohibitively expensive। मतलब हुआ क्या कि वो सिरोलिमस दे रहे थे, लेकिन हमारे बॉडी में वो सिरोलिमस पहुंच कर वो चूहे के पेट में सब वो अपना एक्चुअल काम करने से पहले वो खत्म हो जाता था, राइट। जो स्टोमक एसिड्स, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड्स था, वो उसको खत्म कर दे रहा था, राइट। तो अब क्या कर सकते थे, अब उन्होंने उसको फिर तरीका ढूंढा कि भाई कैसे इसको ये करें कि वो पेट के अंदर जाकर वो डिसॉल्व हो, सिरोलिमस जो जिस तरह भी वो उन्होंने उनको दिया था, कैप्सूल फॉर्म में या वॉट एवर फॉर्म में। तो उसके लिए वो फिर रिसर्च करने लगे। लेकिन वो जब रिसर्च करके जब तक कि वो इनकैप्सुलेट कर पाए सिरोलिमस को, तब तक क्या हुआ कि वो जो चूहों की उम्र बढ़ गई, राइट। अब क्या हो गया कि जब वो मतलब वो 4 महीने का चूहा था उस वक्त तो ठीक था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि स्टमक एसिड उसको खत्म कर दे रही थी। अब बाय द टाइम दे उन्होंने वो जो उसको कैप्सूल फॉर्म में किया कि उसके पेट के अंदर जाकर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर वो हटे, ब्रेक डाउन हो, तब तक वो चूहे की उम्र बढ़ गई, 20 20 महीने का हो गया, राइट। तो इट ऑलमोस्ट टुक लाइक 16 मंथ्स कि उनको उन्होंने रिसर्च करके वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में उन्होंने उसको चीज को बनाया। तो विच वॉज इक्वल टू, अगर अगर ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करें तो मतलब वो 70 साल के करीब हो गया था, ठीक। अगर ह्यूमन बींग्स है तो हम 70 ईयर्स के हो जाएंगे चूहों के कंपैरिजन में। चूहा 20 महीने का, तो ह्यूमन बींग्स लाइक 70 ईयर्स। अब सप्लीमेंटिंग द माइस विद सिरोनिमस रिजल्टेड इन एक्सटेंडिंग। अब उसमें क्या हुआ कि अब वो बोले यार ये 20 महीने का है, अब इसमें काम करेगा नहीं करेगा, उनको डाउट था, ठीक है। अब वो नया से फिर से चूहों को ये करेंगे तो फिर उसमें और समय जाएगा, राइट। फिर 4 महीने के चूहे को मतलब आप पाल पोस के बड़ा करो। तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं उसी चूहे को दे दिया, वो जो जो 20 महीने का जो चूहा था, राइट। ह्यूमन बीइंग्स एट 70 ईयर्स वाला जो चूहा था, तो उसी को उन्होंने वो सिरोमिस दिया। अब उसने क्या देखा उन्होंने कि इतना उम्र दराज होने के बाद में भी एक मेल माइस में 9% एंड फीमेल माइस में 14% लाइफ एक्सटेंशन पाया गया, राइट, उम्र दराज होने के बावजूद, राइट। अब ये एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ ड्रग शोन टू एनहांस लॉन्जिविटी इन अ मैमल। मतलब स्तनधारी जीवों में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि पहली बार ऐसा कोई भी ड्रग भी है कि जिसको दिया जा सकता है और उसका उम्र को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उससे पहले क्या था, प्रीवियसली लाइफ स्पैन इन माइस हैड बीन इंक्रीज ओनली बाय कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन। इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना।
आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। अभी आई एम बैक। आवाज ठीक है ना सर? हाँ, आवाज। ओके। तो इनको इन्होंने क्या, इनका दिमाग में एक और डाउट आया कि इतनी उम्र दराज जब चूहों को जब ये दिया गया, ऑल तो उनका एज तो बढ़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ चेंजेस आया हो या उनके प्रोटीन लेवल्स में कुछ चेंजेस आया हो, राइट? तो उन्होंने फिर उसको टेस्ट किया। तो टेस्ट किया तो पाया गया है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, देयर वाज नो चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर में या उनके डीएनए में किसी में कोई चेंज नहीं था। ठीक है, दे फाउंड नो कंसिस्टेंट चेंजेस इन दोस लेवल एंड आल्सो डॉक्यूमेंटेड दैट treated mice had treadmill endurance equal to that of the controls। यानी कि जिन जिन चूहों को ये दिया गया था उनको वो ट्रेडमिल टेस्ट भी कराया है उन्होंने, राइट? चूहों के साथ में वो करते हैं। तो उनका जो एंड्योरेंस देखा गया वो नॉर्मल चूहे की तरह ही था, राइट? तो मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है, ना उनका पल्स में किसी चीज में नहीं उनको जो कोई चेंजेस को पाया नहीं गया, राइट? उनका टीएमटी वगैरह करा के। तो ये एक एस्टॉनिशिंग उनके लिए एक रिजल्ट था कि यार देने के बाद में भी, उम्र होने के बाद में भी उनका अंदर में सेल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस या कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई चेंजेस नहीं पाया गया। ठीक है। तो 2012 में फिर डॉक्टर हैरिसन एंड ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम 2009 स्टडी जो है, डॉक्टर जे एरबी विल्किंसन एक पैथोलॉजिस्ट है जो एनिमल केयर में काम करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। उन्होंने सिरोलिमस जो है 9 महीने के चूहे को दिया। ठीक है, वो भी मतलब until they were 22 months old, they coated they fed enteric coated सिरोलिमस टू 9 month old, मतलब कि 9 महीने से लेकर 22 महीने तक जब तक वो चूहा हो रहा था, उम्र हो रही थी, तो कंटिन्यूअसली उसको ये सिरोलिमस दिया, राइट? एंड कंपेयर किया गया उनको 4 महीने के चूहे के साथ में, नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप बनाया गया। ठीक है, जिसमें कि जो 4 month old जो यंग चूहा होता है उसके साथ में उन्होंने कंपेयर किया और पाया गया कि टू सी हाउ दे एज, कैसे उसकी उम्र मतलब बढ़ती है नहीं है करके। अब उसमें द रिजल्ट शोड दैट सिरोलिबस ट्रीटेड माइस वर डिलेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ एज रिलेटेड डिजीजेस। उसमें क्या पाया कि जो जिस जिस जिन चूहों को 9 महीने से जो 22 महीने के तक कंटिन्यूअसली जिनको दिया गया ना, जो सिरोनिमस, उनमें जो है ऑल द डीजेनरेटिव डिजीजेस या एज रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके कोई भी लक्षण नहीं पाए गए, जस्ट बिकॉज कि उनको सिरोनिमस दिया गया। बाकी वो जो 4 महीने वाला था उसमें तो फिर भी वो उम्र होते होते क्योंकि कंट्रोल ग्रुप वाला था उसके साथ में कंपेयर किया तो उसमें तो वो सारी बीमारियां पाई गई क्योंकि उसको सिरोनिमस नहीं दिया गया, राइट? तो इन देयर कंक्लूजन रिसर्चर्स वेंट सो फार एज टू सजेस्ट दैट सिरोनिमस में, मतलब उन्होंने कंक्लूड ये किया कि उसमें एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी हैं करके। ठीक है, पहले तो ऐसे ही था बट अभी उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि अभी इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी हैं करके। उन्होंने लिखा कि rapamycin may well both slow multiple aspects of aging and also have a direct anti-tumor effects। एक बहुत दोनों काम कर रहे हैं, मतलब एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, एज वेल एज मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। ठीक है, वो मतलब एजिंग को कम करने का भी उसमें एक एस्पेक्ट है, राइट? दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट the anti-cancer effects could have merely been an automatic result of delayed aging itself rather than being a direct effect। उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि वो जो एंटी कैंसर इफेक्ट इसलिए हो क्योंकि उसकी उसकी उम्र डिले हो गई। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलेड एजिंग, राइट? तो बोल रहे हैं कि एज इज सेट इन बायोमेडिकल रिसर्च में बताया जाता है कि गेम चेंजिंग रिजल्ट्स आर यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव ओनली व्हेन दे कैन बी रिपीटेड बाय अदर साइंटिस्ट, राइट? तो बायोमेडिकल रिसर्च में एक चीज कही जाती है कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई करे ना गेम चेंजिंग रिजल्ट्स आना है तो तभी होगा कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट करने से नहीं होगा, उस उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कई बार करना पड़ता है तब जाकर उसको कंफर्म किया जाता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि 2009 में एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के, उसमें एक चोंग चेन करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिर से दोबारा इसको स्टडी किया,
ठीक है, a breed of mice different from those used by the NIA study were treated with sirolimus every other day for 6 weeks starting at the age of 22 months. 22 महीने का जब चूहा हुआ था उस टाइम में उन्होंने दूसरे ग्रुप ने, जो चिंचोंग वाला ग्रुप है, उन्होंने स्टार्ट किया कि 22 महीने का जब हो रहा था, जब वो चूहा, उस वक्त एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी अदर डे, अगले 6 हफ्तों तक उसको सिरोनिमस ट्रीट किया गया, चूहों को, राइट। ओवर द नेक्स्ट 30 वीक्स द माइस हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सर्वाइवल रेट कंपेयर टू प्लेसेबो इंजेक्टेड कंट्रोल्स। तो क्या पाया गया कि अगले 30 हफ्तों तक उन्होंने ये देखा कि उसका जो सर्वाइवल रेट था वो काफी बढ़ गया कंपेयर टू प्लेसिबो इंजेक्टेड कंट्रोल। दिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल was also shown to boost function of certain stem cells in the aged mice and enhance responses to influenza vaccine। तो ये और भी उसमें ये पाया गया कि उसका जो कुछ सर्टेन स्टेम सेल्स के जो फंक्शन है उसको वो बूस्ट कर रहा है ये जो सिरोनिमस देने से। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वैक्सीन जो दिया था उसको चूहे को, उसके भी इफेक्टिवनेस, उसका जो रिस्पॉन्स है बाय आवर बॉडी, उसको भी वो ये चीज जो है बढ़ाया था। तो सच इफेक्ट्स प्रोटेक्टेड द एजेड माइस फ्रॉम अ पोटेंशियली लीथल इन्फेक्शन। तो क्या है कि वो इतना उम्र होने पर भी क्या होगा कि ये सारी चीजें व्हाट हेल्प एक्चुअली की उस चूहे में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी होने से उसको बचा कर रखा, बोल रहा हूं। तो जब ये जो एनआईए ग्रुप था, उन्होंने इसको दोबारा जब फिर से रिपीट रिपीट तो करना पड़ता है ना एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए, तो रिपीट किया। उन्होंने इस टाइम क्या किया कि पहले जो सिरोडिमस दिया था, जो जो 4 महीने वाला जो मैंने शुरू में बताया, उसमें तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी दिया था। इस बार क्या किया उन्होंने, क्वांटिटी बढ़ा दिया सिरोडिमस का, राइट। 3 गुना ज्यादा उन्होंने यही सिरोडिमस दिया। और उसमें अब क्या पाया गया, पहले था कि जस्ट 4% एंड 14, सॉरी 9% एंड 14% पाया गया मेल एंड फीमेल में, राइट। अब की बार जब उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया सिरोलिमस का डोज, तब उन्होंने देखा कि डोज बढ़ाने से, और इन इन मेल्स 23% उनका उम्र बढ़ गया, 23%। और इन फीमेल्स करीब 26% बढ़ गया। तो अगेन ये बताता है कि क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ जाता है, कि ऐसे ही नहीं कि भाई आप थोड़ा सा दे देंगे तो नहीं होगा, तो क्वांटिटी बढ़ाने से भी उनको ये मिला। तो दैट वाज, बोल रहे कि वो जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, प्रेटी सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि बड़ा ऐसा कैसे हो सकता है कि एवरेज लाइफ स्पैन इतना ज्यादा बढ़ जाए किसी का, यानी 23% अगर बढ़ जाए तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा हो सकता है, या 26% बढ़ जाए। ठीक है। तो रिसर्चर्स हैव नाउ फर्दर एक्सप्लोर, फिर उन्होंने फिर फर्दर उसको एक्सप्लोर किया, राइट। एंड इवन इवन वेटनेरियंस ने इसको पूरा किया। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन है एक्सेस में, तो वहां पर ये जो सेम इफेक्ट जो है सिरोलिमस का इफेक्ट डॉग्स में भी पाया गया, डॉग्स को दिया गया। एंड उन्होंने देखा कि डॉग्स का भी लाइफ बढ़ रहा है, राइट। तो मतलब बहुत ही ये था कि मतलब डॉग्स में भी करना है। डॉग्स में नॉर्मली वो लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर देखा है, इतना कुछ कंफर्म हुआ, तो उन्होंने डॉग्स में भी, कुत्तों में भी उन्होंने करके देखा, तो उसमें भी ये इफेक्ट पाया। अभी ये कहते हैं कि इट इज नॉट येट इफ द ड्रग विल एक्सटेंड द हेल्दी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन ऑफ द एनिमल्स, बट साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स सच एज मेजरेबल इंप्रूवमेंट इन कार्डियक फंक्शन आफ्टर 10 वीक्स ऑफ द ड्रग। मतलब ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि एक्चुअल में एज बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या है कि उनमें ये पाया गया कि देर वॉज मेजरेबल इंप्रूवमेंट इन द कार्डियक फंक्शन, यानी हार्ट के फंक्शन में 10 हफ्तों में सिर्फ वो दवा देने से, ड्रग सिरोनिमस एज अ ड्रग देने से कार्डियक फंक्शंस काफी इंप्रूव हो गए, राइट। तो टेक्सास एएम के चीफ, जो टेक्सास के जो चीफ थे, जो जो मैंने बताया था, जो वेटनरी का जो ग्रुप था, उसके चीफ मेडिकल अफसर फॉर डॉग एजिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं कि ही होप्स टू मूव द ड्रग टुवर्ड अप्रूवल फॉर यूज इन द वेटनरी मेडिसिन। ठीक है, तो ही इज टेकिंग दिस अप कि वो वेटनरी यूज में, कि भाई डॉग्स का लाइफ भी बढ़ जाए ऐसे करके, राइट। तो ही इज मूविंग दैट थिंग।
कि अप्रूवल के लिए उन्होंने डाला हुआ है, उसके आगे नहीं बताया कि यू नो वो कंफर्म हुआ है कि नहीं, बट वो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं उसमें, उसके बाद ही फाइनल वो जो एज अ ड्रग अप्रूव होता है। तो आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल द मार्केट और नॉट, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉग्स को हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं, ह्यूमन बींग्स का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। अगर ऐसा कुछ हो तो कितना अच्छा हो जाएगा कि भैया हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे साथ में हमेशा रहेगा। हमेशा नहीं रहेगा तो भी कम से कम कुछ साल और रहेगा। नॉर्मली डॉग्स का लाइफ बोला जाता है ना कि मैक्स टू मैक्स 13-14 ईयर्स तक वो रहते हैं। तो अगर ये ऐसे ड्रग आ गए तो ये ऑल दो डॉग लवर्स उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो योर फ्रेंड इज कुछ साल और आपके साथ में रहेगा, राइट। तो so dogs can be much better proxies than other laboratory animals because they are more genetically diverse. तो डॉग्स के ऊपर करने के ऊपर में ये भी है कि वो जेनेटिकली बहुत अलग है ह्यूमन बीइंग से, राइट। तो उस पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या उनमें भी ये चीज कर सकता है, राइट। तो और भी ऐसे कई सारे रिसर्च हुए हैं, आगे भी बता रहे हैं कि लाइफ एक्सटेंशन के ऊपर में कि और कैंसर प्रिवेंशन में कैसे बेसिकली रैपामाइसिन काम करता है, ठीक है, सिरोलिमस काम करता है करके, ठीक है। तो इसमें आगे बताते हैं कि स्टिल मिसिंग फ्रॉम ऑल दिस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हाउएवर इज अ बिहाइंड द सीन बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सिरोलिमस एक्सटेंड्स लाइफ स्पैन, ठीक है। अब ये सब तो रिसर्च वगैरह तो किया, लेकिन इन सब में लास्टली वो ये कि आखिर हो कैसे रहा है ये चीज, ठीक है, एक्चुअल में हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। वो क्योंकि सवाल तो वही है ना, ठीक है, हो रहा है, बट हाउ बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है, वो जो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ना। साइंटिस्ट लोग वही करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो व्हाट इज इट एक्चुअली डू टू प्रोलॉन्ग लाइफ, ये सिरोडिमस क्या कर रहा है ऐसे कि हमारा उम्र बढ़ रहा है, ठीक है। हाउ डज इट फंक्शन। Part of the problems comes from the fact that the pathway it acts upon is involved in multiple biological process। मतलब ये कैसे काम करता है, ये तो पता करना जरूरी है ना। तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये इसमें है कि इसमें कई सारे बायोमेडिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। इस टारगेट एम्टोर इज ए लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो एम्टोर है वो एक बहुत बड़ा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, राइट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो कहाँ पर एक्चुअल में जाकर बैठता है, या वेर इट इज एक्चुअली फाउंड दिस एम्टोर, ठीक है। तो ये एम्टोर क्या करता है, बोल रहा है कि इट ऑपरेट्स इन क्लोज कम्युनिकेशन विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट। तो एम्टोर क्या है कि जो सेल का जो न्यूक्लियस है, एकदम अंदर का जो भाग बोलते हैं, राइट, आई डोंट नो हिंदी में उसको क्या कहते हैं उसको। तो उस पे जाके उसके साथ में वो कम्युनिकेट करता है, sensing what is happening within the cell and then signaling the nucleus how to respond। तो इन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया कि ये जो एम्टोर है ये बेसिकली सेल के एकदम अंदर न्यूक्लियस के साथ में कम्युनिकेट करता है, बोलते, ठीक है। क्योंकि सवाल तो घूम फिर कर यही है ना कि कैसे ये उम्र बढ़ा। तो इनका कहना ये है कि एम्टोर किसी भी सेल के अंदर में जाकर उसको कम्युनिकेट करता है, और फिर उस न्यूक्लियस के साथ में कम्युनिकेट करने से फायदा ये होता है कि अब वो जो न्यूक्लियस जैसा बताएगा ना वैसे ही वो सेल एक्ट करेगा, राइट। तो मे बी दैट इज द थिंग कि वो अंदर जाके कम्युनिकेट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यूक्लियस को बोलता होगा कि भैया उम्र बढ़ा दो, तो वो बढ़ा देता होगा, ठीक है, दैट उस सेल का पर्टिकुलर सेल का उम्र बढ़ा देता होगा, राइट। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ थोड़ा सा क्लियर या डाउट, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर मैं इसको दोबारा इसको पढ़ूं ऐसे कि इट ऑपरेट्स इन क्लोज कम्युनिकेशन with the nucleus of the cell, right? Sensing what is happening within the cell and then signaling the nucleus how to respond, right? मतलब वो उसको सेंस करना है कि क्या अंदर हो रहा है सेल के अंदर में, और फिर उसके बाद में उसको सिग्नल देता है कि भैया तुमको कैसे काम करना है, right? तो एमटोर इज यूज इन अ myriad ऑफ एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारे पूरे शरीर में कई सारे फंक्शंस में इसका यूज हो रहा है, इन नर्वस सिस्टम, मसल्स में, एंड ऑल द ऑर्गन्स। सो
teasing out the exact mechanism of its effect in the aging process is an enormous challenge. तो ये तो बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ पर्टिकुलरली वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि एमटॉर के बारे में शुरुआत में अगर आप लोगों को याद होगा तो वो बोला गया था कि एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, बाकी सब में ये पाया जाता है, सारे सेल्स में हमारे शरीर, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी हर जगह है, हर सेल में। तो ये हर सेल में जाकर ये न्यूक्लियस से काम करता है, शायद इसलिए वो एंटी एजिंग का काम कर रहा हो, लेकिन इसको क्लियरली बता नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नो डाउट फ्यूचर रिसर्च विल सर्च दिस आउट, फ्यूचर फ्यूचर में जो रिसर्च होंगे उसमें शायद ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, ठीक है। ऑल्दो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर हेल्थी लॉन्जिविटी आर डिफिकल्ट टू फंड, studies on various health benefits of sirolimus for humans, primarily reducing various diseases, are gaining traction. तो अभी इतना कुछ तो कर दिया उन्होंने, चूहों पे कर दिया, कुत्तों पे कर दिया, ठीक है, तो एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, ये सारे तो मालूम चल गए, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स जो है, ठीक है, इंसानों में अगर मतलब ट्रायल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इट्स डिफिकल्ट टू बी फंडेड एक्चुअली, ठीक है, बहुत कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर प्राइमरीली ये तो देखा गया है कि कई सारे बीमारियों से तो ये बचा ही रहा है, ठीक है, और उस पर रिसर्च चल ही रहा है। सो देयर जस्ट टू मच एट स्टेक हियर टू इग्नोर। तो यहाँ पर सिर्फ बीमारियों से बचने पे ही अगर ये काम कर रहा है तो बहुत कुछ तो है यहाँ पर स्टेक में कि उस पे ही काम शुरू हो जाए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एज ऑन डेट, जब ये कह रहे हैं कि जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ, ठीक है, एज ऑन डेट करीब करीब 1300 क्लिनिकल ट्रायल्स आर टेकिंग प्लेस यूजिंग सिरोलिमस फॉर एवरीथिंग फ्रॉम क्रॉन्स डिजीज टू कैंसर टू अल्जाइमर्स डिजीज। तो बोल रहे हैं कि जब मैं ये लिख रहा हूँ इस टाइम में करीब 1300 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इतनी ये जो सारी बीमारियां, जो क्रॉन्स डिजीज है, कैंसर है, अल्जीमर्स है, इनसे कैसे बचा जा सकता है विद सिरोलिमस, इस पे काम चल रहा है, राइट। तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा करके बोल रहे हैं। सो व्हाट स्टार्टेड एज ए ड्रग चीपली फॉर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज शोइंग प्रॉमिस टू हेल्प द रेस्ट ऑफ अस। ये सिर्फ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में जो शुरू में वो हुआ था, आपको अगर याद होगा कि सैटरडे को भी मैंने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में जब यूज होता था, वो वहां से ये धीरे धीरे यहाँ से जो पहुंचा, तो परहैप्स ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, और एक एक अचीवमेंट है बेसिकली बता दें, ठीक है। तो बोले कि अभी अभी तक दिस चैप्टर का जो ऑलमोस्ट लास्ट है, कि नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे, तो ये बता रहे कि नाउ आई मे हैव पेंटेड अ पिक्चर ऑफ सिरोनिमस दैट मेक्स इट साउंड लाइक द फाउंटेन ऑफ यूथ। इतना कुछ बताने पे ऐसा लग रहा है ना कि यार सिरोनिमस मतलब यार ये तो एकदम पता नहीं, इट्स अ फाउंटेन ऑफ यूथ, मतलब यंग रहने का एक एक बहुत बड़ा एक जादुई तरीका हो सकता है, राइट। शुड वी ऑल बी टेकिंग दिस ड्रग टू प्रोलॉन्ग आवर लाइफ। पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग लेना शुरू कर दें सिरोनिमस को, क्योंकि भाई उम्र बढ़ाना है कि तो सिरोनिमस लेना शुरू कर दे। नॉट नेसेसरी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब हम उसको ऐसे ही स्ट्रेट अवे लेना स्टार्ट करें, बट व्हाट वी डू वांट इज टू कंट्रोल इट्स पावर इन द बॉडी, राइट। क्योंकि सिलोलिमस का क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को डैम्पन करेगा या फिर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, ठीक है। दोनों 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 बातें यहाँ पे करी है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आए हैं। तो बेसिकली क्या है कि उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, सिरोलिमस की एक्टिविटी को, राइट। और वहां पर आता है जो कंट्रोल वाली बात जब आती है, ऑटोफेज, राइट। तो अभी हमने एमटॉर के बारे में, सिरोनिमस के बारे में इतना कुछ जान लिया, बट कंट्रोल कैसे होगा इस चीज, वो करता है ऑटोफेज। तो नेक्स्ट जो है वो है अबाउट ऑटोफेजी, राइट। तो वो हम बाद में देखेंगे। बोल रहे कि इफ सिरोनिमस कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजेनरेटिव डिजीज एंड प्रमोट हेल्थ वाया ऑटोफेजी, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑटोफेजी एंड हाउ डज इट वर्क। अगर अगर सिरोनिमस इतना कुछ कर सकता है, डीजेनरेटिव डिजीज को खत्म कर सकता है, और हमारे हेल्थ को प्रमोट कर सकता है वाया ऑटोफेजी, तो क्या है ऑटोफेजी, तो और कैसे ये काम करता है, ये अगला चैप्टर है। तो इसको हम कल ले लेंगे, राइट, क्योंकि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, 6:19 हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। कल भी रहेगा क्योंकि टुमारो ऑल्सो आई एम एट बॉर्डर ओनली। तो कपल ऑफ डेज उसके बाद आई बी बैक होम एट हेडवे, तो ठीक हो जाएगा। राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बैक टू यू राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, बाकी सीक्रेट हम कल जानेंगे। ह्यूमन ह्यूमन ट्रायल के ऊपर भी है क्या? 1300 ट्रायल चल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो ह्यूमंस के ऊपर में ट्रायल नहीं होगा ना सर। अभी तो बीमारियों के ऊपर ही चल रहा है कि ह्यूमन ट्रायल्स होगा कि नहीं होगा, वो तो वैसे तो डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं वो। ठीक है, वो तो बड़ा बवाल हो जाएगा। हम्म। बंदरों पे तो मना ये कर कब दिया है तो अब अच्छा ठीक, कब लिखा गया है बुक है ये? ये 2019 का है सर। ओ, ज्यादा पुराना नहीं है। चल रहा होगा किसी किसी को, हमें तो मालूम नहीं होता कि कहाँ कहाँ पे ट्रायल चल रहा नहीं नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स में अगर हो भी रहा होगा तो वो छुप छुपा के ही करेंगे वो, जब तक कि उनको पूरा है। रिजल्ट ना मिल जाए। अरे, ओके, हम फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। बाय।